मेरे पास कुछ सवाल है आज। मेरे पास उनका जवाब नहीं है और मुझे पता नहीं उसका जवाब मिल पाएगा या नहीं। सवाल पहला ये है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में मान लीजिए कि एक खून करता है। उसके पश्चात कोर्ट में केस चलता है, उसे फांसी की सज़ा होती है और वो फांसी पर चढ़ के मर जाता है। तो हम ये कहते हैं कि उसे उसके किए की सज़ा मिल गई, ठीक है। और एक इंसान है, मान लो वो 10 खून करता है, उसका भी कोर्ट में केस चलता है, उसे भी फांसी की सज़ा होती है, वो भी फांसी पे चढ़ जाता है और मर जाता है। तब भी हम यही कहते हैं कि उसे उसके किए की सज़ा मिल गई। मेरा सवाल यह है, एक खून करने वाले को फांसी की सज़ा मिल गई, 10 को भी फांसी की सज़ा मिली, तो उसके बाकी के जो 9 खून है उसकी उसको सज़ा कब मिलेगी? मुझे ये सवाल काफ़ी चौंका देने वाला लगता है। इसकी वजह यह है कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि मुझे जो मेरे नसीब में है या प्रारब्ध बोलते हैं उसमें है वो मिलता है और मेरे पुरुषार्थ से मैं उसके फल को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन अगर ये 9 खून की सज़ा उसके जीते जी उसे नहीं मिल रही है तो उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलनी चाहिए। ये तर्क हम लगाए तो इससे एक अंदाजे से ये कह सकते हैं कि शायद उसे आने वाले जन्म में उसकी सज़ा मिलेगी। दूसरा तर्क ये लगा सकते हैं कि शायद उससे पहले की जो सज़ा मिल चुकी है उसकी पश्चात उसका कार्य हो रहा है, लेकिन ये बात ठीक से बैठती नहीं है। चलो दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं। एक घर के अंदर पति पत्नी है, उनको एक बेटा पैदा हुआ, करीब 2 साल के बाद और एक बेटा पैदा हुआ। तो दोनों भाई 2 साल के अंतर में पैदा हुए, या मान लो कि चलो जुड़वा पैदा हुए, तो एक ही साथ पैदा हुए। दोनों का माता पिता दोनों के एक ही है और दोनों का पालन पोषण भी एक तरीके से हो रहा है। फिर आगे जाके कई ऐसे उदाहरण दिखते हैं जिसमें बोलते हैं कि एक बेटा बहुत ही नेक और कार्यनिष्ठ और बहुत ही सफल व्यक्तित्व बनता है, और दूसरा जो बेटा है वो एक उससे विरोधी प्रतिभा बन के निभर आता है। तो हम क्या मानेंगे इसमें, ऐसा क्यों हुआ? जब दोनों को सेम सिचुएशन मिला, सेम कंडीशंस में दोनों बड़े हुए, सेम टाइप का एजुकेशन मिला, तो एक की बुद्धि एक दिशा में चली और दूसरे की दूसरी दिशा में चली, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल ये है कि अगर मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ मेरे करने से ही होता है, सब कुछ मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्या गारंटी दे सकता हूँ कि जब रात को मैं सोने जाऊँ तो सुबह को मैं उठूँगा? अगर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं ये सब कुछ मान के चलता हूँ? ये 3 सवाल केवल एक शुरुआत है, मुझे आगे भी कई बातें करनी है। मैं वापस आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।